मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बावजूद अब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार कोर्ट में अपने वकील खड़ा कर आरक्षण रोकने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात की वह जरूरी है। वहीं 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन पहलगाम में शहीद पर्यटकों और दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष प्रदर्शन पर लगी रोक का विरोध कर रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास तथ्य हैं तो वे सदन में रखें, मीडिया में छाने के लिए प्रदर्शन करना ठीक नहीं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी और सभी कार्यवाही नियमों के अनुसार होंगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण सभी का धर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब और नदियों के संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। मानसून सत्र आरंभ हो रहा है। आज हमारे भूतपूर्व विधानसभा के सदस्य और पहलगांव और अहमदाबाद की जो घटना हुई उसमें जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। आज से सत्र प्रारंभ हो गया है और मुझे लगता है प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, सरकारी बिजनेस के माध्यम से अनेक विषयों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य विचार विमर्श करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे और ये सत्र भी जनता की दृष्टि से और लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से सार्थक रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो बड़ा अभियान चलाया गया, उस अभियान के दरमियान जल के प्रति वैसे भी सनातन संस्कृति के समय से हम सब जानते जल ही जीवन है। मनुष्य मात्र की, सबकी जीव की उत्पत्ति जल से हुई है। ऐसे में सभी जल जीवों के प्रदर्शन के साथ में जल रचनाओं पे भी जो काम किया गया है, मैं अपने प्रदेश की 247 से ज़्यादा नदियाँ और नदियों के साथ से कुएँ, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल संरचनाएँ, माननीय मोदी जी का अमृत सरोवर, ऐसे कई योजनाओं पे जो काम किया गया, उस पर अच्छे प्रकार के चित्रों का संकलन करते हुए माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, माननीय संसदीय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमने सब ने इस मानसून सत्र के साथ इस प्रदर्शनी के लोकार्पण का एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया है। ये जल के प्रति जागरूकता भी बताती है और हमारा जुड़ाव भी बताती है। मेरी अपनी ओर से अच्छी प्रदर्शनी की बधाई। राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा चलाया ओबीसी जातिगत जनगणना का, तो जब भारतीय जनता पार्टी को समझ आई तो समझ किसको नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी बताए। राहुल गांधी जी का जो एजेंडा था किसानों को लेके, वो केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, जातिगत जनगणना को लेके एक्सेप्ट किया, लेकिन इनकी और कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए आज गिरगिट सरी का हमने दिखाया कि जो गिरगिट रंग बदलता है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वकीलों को फीस दे रहे हो करोड़ों रुपए इन्हीं प्रदेश की जनता के पैसे का, लेकिन आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आए, शिवराज जी ओबीसी से आए, तो आपको वोट चाहिए, लेकिन ओबीसी के पीठ पे छुरा घोंपने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जिसकी अपनी गरिमा भी है और अपनी एक बहुत गौरवशाली परंपरा भी है। पर हम देखते आए हैं कि इस सदन का हर समय कांग्रेस ने मखौल उड़ाया है। राजनीति में इस तरह की छोटी स्थिति में जाकर प्रदर्शन करने का कोई बहुत स्थान नहीं है। आप अपनी बात यदि तथ्य है तो दृढ़ता के साथ सदन में रखिए, पर क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी ये मुझे लगता है एनएसयूआई और युवक कांग्रेस तक तो सीमित है, पर इतने सीनियर यदि कांग्रेस के विधायक इस तरह की राजनीति कर रहे हैं
तो ये उनके बचपने को ही प्रदर्शित करता है।